नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये शाम का वीडियो है मंडे का, और यहाँ शाम का समय हो गया और ये आए हैं भैया, हिंदू अरबी सब आए हैं। वो आए थे पीयू को दिखाने के लिए। और यहाँ भैया देख रहे हैं बाइक, इसके पापा लाए हैं ठीक करवा कर, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो वही चेक कर रहे हैं कि क्या क्या डाला है इसमें, कैसे कैसे ठीक हुई या नहीं। और पहले तो ये सोच रहे थे कि इसे बदलना, लेकिन फिर आदमी यही सोचता है कि जितना भी ज़्यादा चल सके, चलो 5-4 हज़ार रुपये जितने लगे तो कम से कम कामयाब हो जाए। तो भैया वही चेक कर रहे हैं इसको, बाइक को। और कृष्णा कह रहा कि पापा कि डैडी अब तो ये ठीक होगी, चलो इसको एक चक्कर मार के आते हैं। तो यहाँ भैया ने उसे बिठा लिया और बस देख रहे हैं दोनों बाइक का रिसर्च कर रहे हैं। और इधर पीहू की तबीयत ख़राब है, वो पड़ी है, देखिए उसको फिर से हो गया है फीवर। और यहाँ ये आए थे इसको डॉक्टर के यहाँ लेके। तो जब डॉक्टर के यहाँ आए थे तो फिर फ़ोन कर दिया था, मैं कहीं यहीं आ जाना, क्योंकि उधर मेरे से भी नहीं जाया जा रहा, कई दिन हो गए। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, दूसरी बार टाइम नहीं मिलता, फिर बच्चे स्कूल जाए रहते हैं तो इनका काम होता है, इस वजह से फिर मैं कहीं यहीं कोई निकल जाना। तो ये आगे थे और इसके टेस्ट करवा के लाए। जो टेस्ट पहले आया था ना, इसका ब्लड इन्फेक्शन आया था, तो उसमें आज थोड़ा कम है, बल्कि फीवर आज फिर हो रखा है इस टाइम इसको। सुबह से तो ये ठीक थी, तो अभी हो रहा। तो वीकनेस सी तो हो ही रही, वो पड़ी है, उसको दवाई दी। और बस यहाँ पे मैं वही पूछ रही हाल चाल, मैंने कहा क्या बताया डॉक्टर के। तो यहाँ हमारी चल रही है बातें। तो मैं भी ये सब बात कर ही रहे थे, तो मैं गई थी चाय बनाने के लिए। तो वैसे तो मैंने पी थी चाय पहले ही, थोड़ी देर पहले ही। तो मैं कहा चलो आए हैं सबके लिए बना देती हूँ। तो मैं चली गई हूँ किचन में, और ये अपना कर रहे हैं बस बातचीत कर रहे हैं। और मैं ले आई हूँ चाय बना के। और अब ये टेबल साइड में रख दी है, जगह तो काफ़ी सारी निकल गई है, लेकिन क्या हो रहा, चाय वगैरह पीने में प्रॉब्लम होती है रखने में। तो मैं कह भी रही थी, मैं कहा इधर कर लूँ, इंदु भी कहने लगी नहीं यहाँ रख दे। तो पीयू लेट रही थी, मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा तू आराम से बेड पर लेट जा अंदर जाके और रेस्ट कर ले। उसको नींद सी आ रही थी, फीवर में जैसे दवाई सी लेते हैं तो नींद सी तो आई रहती है, और सुबह से वो थकी हुई सी भी हो रही थी। तो मैं कहा तू लेट जा। तो मैं उसको अंदर लेटाया आई। और यहाँ बस हम पी रहे हैं सब चाय। बच्चों को मैंने नमकीन बिस्किट दे दिया है सबको, मैं अपना खाने में खा भी ली किसी ने, और खाने में भी लग रहे हैं। और बस यहाँ पे हम चारों पी रहे हैं चाय और बातें कर रहे हैं। और बस वही कुछ ना कुछ डिस्कशन तो चला ही रहता है ये वो। तो यहाँ पे बैठे हैं बस। और मुझे लग रहा है आज कई दिन बाद मिले हम सारे, काफ़ी दिन बाद इकट्ठे हुए। और अब दूर चले गए, बस यही है पास थे तो रोज़ तो कोई, रोज़ नहीं तो तीसरे दिन तो मिल ही जाते। और इंदु कह भी रही थी कि आ जाना, मैं कहाँ देखूँगी टाइम लगा के। वही है बस, इनका कभी मेरा टाइम नहीं होता, कभी इनका नहीं होता, ऐसा ही हो जाता है। फिर बस काम करके थक सी भी जाते हैं, फिर मन नहीं करता, बस यूँ करा है कि लेट जाऊँ। तो यहाँ बस चाय पी के अपना फिर इंदु चली गई थी बाज़ार में। बाज़ार में क्या, दुकान पे गई थी, और बच्चों का लाना था स्कूल का कुछ सामान, क्योंकि टीचर तो आजकल कुछ ना कुछ दे ही देते हैं कि ये ले आना और ये ले आना। क्राफ्ट वगैरह कुछ बनाना था, तो उनका सामान लाना था ईशु का और रूही का। तो मैंने ईशु का भी बोल दिया था उसको, मैं कहा तू जाएगी तू ले आना। तो वो चली गई थी। पीयू यहीं पे ही है, कृष्णा और रूही गए हैं उसके साथ। और बस फिर उनके जाने के बाद मैं अपना लगी थी, मैंने अपना जो भी मेरे काम थे सारे कर लिए हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। वैसे तो उन्हें उधर से उधर ही जाना था दुकान पे से ही, तो भैया आए थे पीयू को लेकर, इंदु रह गई थी दुकान पे। फिर जब भैया आए यहाँ पे लेने के लिए उसको, तो जब तक पीयू सो चुकी थी तो वो सो गई। फिर मैं मतलब यहीं पे ही आ गए थे कि वो सो रही है, अभी थोड़ी देर सोने दो फिर चलेंगे। या फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो यहीं रह लेगी, सुबह चली जाएगी। फिर उसकी दवाई नहीं थी, इंदु कह रही थी कि उसकी दवाई उधर ही है। जो डॉक्टर ने तो अभी टेस्ट किया, दवाई तो पहले ही चल रही है, तो वो उधर ही थी जो देनी थी, फिर दवाई लेके आनी पड़ी थी। तो इस वजह से फिर वे यहीं पे ही आ गए थे। तो यहाँ बस मैं बना रही हूँ सब्जी और बातें भी कर रही। सब्जी आपको पता ही हमारी फेवरेट है, आलू की सब्जी। लगभग 2-3 दिन से मैंने सब्जी बनाई नहीं आलू की। और ईशु गुड्डू कल भी कह रही थी
कल जब मेरे से खाना नहीं बनाता ना, तो कल वो कह रही थी मम्मी आलू की सब्ज़ी चटपटी सी पानी वाली बना दो, तो मैंने फिर वही बना दी। आज मैं कल बना दूँ, वो कल भी मांग रही थी आलू की सब्ज़ी। और बस टमाटर वगैरह डाल रखे हैं कुकर में, जब तक वो अच्छे से ग्रेवी सी तैयार होगी तब तक बस अपना आटा भी बना लूँगी। अभी तक तो मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं अपने लिए ही बना रही हूँ खाना, लेकिन फिर बाद में लेट हो गए थे जब पीयू उठी और फिर हम भी बैठ गए। सब्जी बना के मैं भी उनके पास ही बैठ गई थी, तो काफ़ी 1-1.5 घंटा हमारा कैसे निकल गया, कब हमें 8:30 बज गए 9, पता ही नहीं चला बातों में ही। फिर मैंने कहा अब तुम जाकर किस टाइम तो खाना बनाओगे, वहाँ कैसा करोगे। तो अब मैं सब्जी तो मैंने बनाई दी थी, मतलब इतनी तो हो ही जाती है, रात को तो कम ही खाते हैं, उनका खाना खा के तब जाना। तो यहाँ बस मैंने जितना भी आटा बनाया पहले मैंने सोचा इनके लिए बना दूंगी, ये खा के चले जाएंगे, फिर मैं अपने लिए बना लूँगी रोटी। आटा कम रहेगा तो दोबारा बना लूँगी, कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है, अगर मुझे ये होता कि ये रहेंगे तो फिर तो खैर मैं पहले ही बना लेती, लेकिन था नहीं। और बस जब कहना बात चलती है तो कहाँ से कहाँ चली जाती है, कितना टाइम निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। और यहाँ बस फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटी। मैं कहा तुम खाओ, मैंने इंदू को बोल दिया, मैं कहा बच्चों को दे दे। और अब देखो 8:30 तो बज ही रहे थे, फिर वो जाती 9 बजे तक घर, फिर बनाने का वही है। मैं कहा चल बन तो रही सब्जी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ मैं हमेशा। और रात का खाना जो हमारा होता है वो बहुत कम लगता है, रात का खाना। दिन में तो फिर भी ज़्यादा होता है, लेकिन रात का कम ही। तो मैं कहा बच्चों का तो नमकीन बिस्किट वगैरह भी खा लिया, ऐसा ही खाएंगे एक आधी रोटी। तो मैं रोटी सेकने लगी और वो देने लगी है सबको। तो यहाँ इन्होंने बच्चों ने खा लिया, इसके चाचू भी आ गए थे फिर दुकान पे से, बाद में ही आए थे वे, तो वे भी खा रहे हैं, उनको भी दे दिया। बल्कि भैया तो ना ही करते रहे कि वही खा लेंगे, क्या मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कहा खा लो मैं बना लूँगी, तुम टेंशन ना लो। क्योंकि कई बार आदमी ने सोचा कि हमारी वजह से दूसरा परेशान होगा, तो क्या क्यों मतलब परेशान ना होवे दूसरा आदमी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अपने परिवार के लिए काम करना, अपने के लिए करना, कोई परेशानी की बात नहीं होती, मेरे हिसाब से तो होती नहीं। कई बार अपने लिए भी अगर हमें कहीं जैसा कुछ चीज़ कम पड़ जा, वो सब भी बनानी तो पड़े, ऐसा थोड़ा ही कि वो बिना बनाए हो जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे भैया ने भी खा लिया और फिर खाने लगी है इंदू, और बस खा के फिर ये जाएंगे। और गुड्डू भी आ गई थी ट्यूशन से, इसके पापा को मैंने बोल दिया, मैं कहा तुम खा लो, मैंने थोड़ा सा आटा और बना लिया था, मैं कहा तुम भी खा लो। और बस ये भी गुड्डू ने अपने पापा को भी दे दिया और अपने आप भी खा लेगी। और अब बस वे चले गए थे, उनको भेजने के बाद मैंने भी खाना खा लिया है, और खाना खा के अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। और जैसा भी आप भी बोलते हो कि मेरा तो पूरा दिन किचन में ही निकलता है, सच में ही बात है कि आधे से ज़्यादा दिन मेरा किचन में ही निकलता है। क्योंकि सुबह का होता नहीं, फिर दोपहर का शुरू, दोपहर का होता नहीं, फिर शाम का शुरू, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और मेरा सबसे बड़ी बात है, मेरा हर काम का टाइम टेबल बना होता है कि खाना मुझे इस टाइम तक ज़रूर बनाना। मान लो सुबह का हमारा 9 बजे से पहले पहले होता है खाना, दोपहर का 2-2:30 बजे तक हो जाता है, और फिर शाम का भी 8-8:30 तक। जब कोई आ जाता है उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे मेरा काम हो जाता है, हालांकि मैं सोचती हूँ कि उसे टाइम पे ही कर पाऊँ। तो खैर किचन देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी। मैं अपनी किचन को तीनों टाइम खाना बना के बिल्कुल अच्छे से चमका देती हूँ और साफ़ कर दी है। अब जो टोकरे में बर्तन थे वो लगा दूँगी रैक में। और यहाँ देखिए बर्तन जो हैं, बस अब उनके बाद ये बर्तन धो लूँगी। सबसे पहले एक बार इनको सारों को पानी से वॉश कर दूँगी, सिंपल से पानी से वॉश करने के बाद उसके बाद जो सिंक है वो अच्छे से मांज लूँगी जूने से, और उसके बाद फिर करूँगी सारे बर्तन साफ। तो इसी तरीके से पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और शाम के टाइम तो मतलब सुबह से ना मेरा मन ऐसा हो रहा था कि पता नहीं परेशान सा हो रहा था। फिर सब जैसे बैठते हैं बोलते हैं तो फिर आधे ये समझ लो कि बीमारी का भी पता नहीं चलता कहाँ निकल जाती है, क्योंकि कुछ मन में ऐसी बातें होती हैं हम कि बोल नहीं पाते। अब मान लो घर में मैं और इसके पापा रहते हैं, बच्चे भी इतना नहीं रहते, और बच्चों से क्या करना, मतलब जब सब इकट्ठे होते हैं तो बातचीत भी होती है तो मन भी अपना हल्का हो जाता है।
तो अभी शाम के टाइम मतलब मुझे बहुत ही अपने आप को अच्छा फील हो रहा, बहुत जैसा बात करी, और बल्कि मैं कह भी रही, मैं कहा काफ़ी दिन बाद हम मिले जैसा, तो तभी ज़्यादा बोलते हैं, अन्य दोनों हम रहते हैं तो ज़्यादा बोलते ही नहीं, इसके पापा अपने काम में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इतनी बातचीत नहीं होती। और मैं कहा आज मैं बहुत दिन में बोल ली है और मेरा मुंह दुख रहा है। तो भैया यूँ कह रहे कि बोला करो, जब भी तो बीपी बढ़ा है आपका, जब आप बोलती नहीं ऐसा रहो, तो हंस रहे थे। तो यहाँ खैर जी मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट किचन का। तो जी देखिए मैंने किचन का कर दिया है सारा काम, किचन होगी मेरी क्लीन, और खाना पीना हो गया, और इंदु भी चले गए हैं उधर ही, और टाइम 9 बज गए। बस अब मैं करूँगी रेस्ट। दूध का रह गया, दूध जब पियेंगे तभी दे दूँगी, थोड़ी देर घूमूंगी ऊपर। गुड्डू पढ़ाई कर रही क्या अपनी? होमवर्क कर रही, पढ़ाई कर रही वो। ईशु तेरा बैग पैक वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, पढ़ाई होमवर्क कंप्लीट हो गया। चलो तो सुबह ही बच्चे जाएंगे स्कूल, और कल श्राद्ध भी, जल्दी उठना थोड़ा सा। आज बेटे जल्दी लेटियो, जल्दी उठेंगे सुबह, ठीक है। और वीडियो का बस एंड में यहीं पे ही करूँगी, और मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।